इलाज मुमकिन है और वो इंटरसेक्स के पेशेंट होते हैं, वो ट्रांस नहीं होते। ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के पेशेंट में बुनियादी फर्क है। तो हम इनका फर्क नहीं समझ सकते, ना ही इस पे बात हो सकती है। बहुत सारी स्पोर्ट्स गर्ल्स दे फील लाइक बॉय, दे ड्रेस अप लाइक बॉय, क्या उनको ट्रांस कहना मुनासिब है? देखिए, डेफिनेटली वो ट्रांस की एक किस्म है। जब लड़कियों के अंदर ये जेंडर डिस्फोरिया पैदा होता है, जिसे टॉम बॉय आप ये कहते हैं, तो वो उस वक्त अपने आप को लड़का फील करती है, तो वो जाते हैं, ये चीज़ें करवा लेते हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी की वो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं जो वो कभी किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। जैसे कि माँ ने बेटी को बेटा कहा और बेटे को बेटी कहा, तो उसने इस कई बात को cases इतना सीरियस लिया कि कई केसेस अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दुआ मिर्जा एंड यू आर वाचिंग पॉडकास्ट विद दुआ मिर्जा। अगर मैं ये कहूँ कि ट्रांसजेंडर सिर्फ एक दिमागी खलल का नाम है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन आज हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लेकर आए हैं कि ट्रांसजेंडर कोई नया जिन्स नहीं है, बल्कि मेल और फीमेल के अलावा कोई ऐसी जिन्स नहीं है जो कि एग्जिस्ट करती हो। ट्रांस सिर्फ एक फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ गर्ल एंड आई एम एक्टिंग लाइक अ बॉय और आई एम फीलिंग लाइक अ बॉय, मे बी काउंसलिंग से मैं अपने इस प्रॉब्लम को हल कर सकूं, और ये जो मेरा प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको ट्रांस कहते हैं। जो लोग इस जिन्स के साथ पैदा होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स के डिस्टर्बेंस से कोई ऑर्गन प्रोमिनेंट होता है, या दोनों ऑर्गन मौजूद होते हैं, या एक ऑर्गन डोमिनेंट होता है, दूसरा ऑर्गन डोमिनेंट नहीं होता, तो उसका इलाज मुमकिन है और वो इंटरसेक्स के पेशेंट होते हैं, वो ट्रांस नहीं होते। सो ट्रांस इज नो मोर अ जेंडर। इस पर डिस्कशन के लिए मैंने इनवाइट किया है बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन अंसर जावेद साहब को। सर, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। सबसे पहले तो ये समझा दीजिए कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के पेशेंट में बुनियादी फ़र्क क्या है? आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी वजाहत कर दी कि जब तक हम इंटरसेक्स डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो हम इनका फ़र्क नहीं समझ सकते, ना ही इस पे बात हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि सोसाइटी ने इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को इकट्ठा कर दिया। अब ट्रांसजेंडर को भी लेना, कभी वो कहते हैं हम इंटरसेक्स हैं और कभी वो कहते हैं हम ट्रांसजेंडर हैं, जिनके वो अपनी पोजीशन एक नहीं रखते, क्लैरिफाई नहीं कर पाते। अच्छा, अब मैं कुरान पाक से, बीइंग ए मुस्लिम, और उससे बताता हूँ। कुरान पाक के हवाले से हम अगर बात करें तो आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं मैंने जोड़ा जोड़ा पैदा किया। पूरा कुरान पाक पढ़ लें, कहीं भी हिजड़ा, खुसरा, मुक़द्दस किसी मखलूक का जिक्र ही नहीं है। बकिया जो 3 और इलामी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील, आप इसकी भी स्टडी करें, वहाँ भी अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा की बात की है। हिजड़ा, खुसरा, मुक़द्दस की कोई वो वहाँ पे नहीं जिक्र है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं जो मर्द औरतों की और औरतें मर्दों की शबाहत इख्तियार करें, उन पे लानत है। उनके लिए अलग शहर की भी बात है, वो और बढ़। फिर एक और बात, हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पास एक सहाबा आए, उन्होंने पूछा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताएं कि जो मर्द औरतों की और औरतें मर्दों की शबाहत है, इनका शादी का मसला कैसे हल किया जाए। आपने 1400 साल पहले किया कि वो जिस जेंडर में पैदा हुआ है उसका उसके मुखालिफ जेंडर के साथ शादी कीजिए, वो फैमिली बना लेगा। मसलन कि अगर वो लड़का पैदा हुआ मगर अपने आप को फील लड़की कर रहा है, तो उसकी लड़की के साथ ही शादी हो, ना कि उसकी फीलिंग की बिना पे वो जो चाहता है क्योंकि मैं लड़की हूँ मेरे लड़के के साथ शादी, ऐसा ना हो। बट हमारे यहाँ सर टॉम बॉय कल्चर बहुत है। बहुत सारी स्पोर्ट्स गर्ल्स दे फील लाइक बॉय, दे ड्रेस अप लाइक बॉय, क्या उनको ट्रांस कहना मुनासिब है? देखिए, डेफिनेटली वो ट्रांस की एक किस्म है बड़ी, और आपने तो ट्रांस का एक ही सुना है कि जो सड़कों पे फिरते हैं ये आप उनको ट्रांसजेंडर समझते हैं। बेसिकली ट्रांसजेंडर की 5 इकसाम है। जब तक हम उन 5 इकसाम को नहीं समझेंगे तो हम आगे चीज़ नहीं बात समझ सकते। ट्रांसजेंडर की जो सबसे पहली किस्म है ना, वो है जेंडर डिस्फोरिया। एक क्लियर कर दूँ ये बात, जो जिस वाजे ना होने वाले बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो माँ और डॉक्टर को पहले दिन ही पता चल जाता है कि हमारे घर पैदा होने वाला बच्चा उस नॉर्मल नहीं है जिस तरह हम और आप पैदा हुए, एक नॉर्मल ऑर्गन के साथ ना,
वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक यानी एट द डिफेक्ट टाइम ऑफ बर्थ जिन्स क्लियर नहीं होती, उसी दोनों वक्त पता ऑर्गन है मौजूद होते हैं। जो भी होगी शेप 4 एग्जाम है मैं अभी उस पे हम अच्छा, ओके, बात नहीं करना चाह रहा हम क्योंकि मेन फोकस ट्रांसजेंडर को रखना बिल्कुल। चाह रहे हैं कि माँ और डॉक्टर दोनों को उसी वक्त पता चल जाता है कि हमारे घर आने पैदा होने वाला बच्चा जो इंटरसेक्स जो 4 एग्जाम है उनमें से एक किस्म है क्लियर जेंडर के साथ नहीं हुआ, ठीक ठीक है। है। जबकि इसके मुकाबले में जब ट्रांसजेंडर की बारी आती है ये जहाँ भी पैदा होते हैं ये इनके जो आप देखते हैं जिस शेप में उससे पहले ये एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होते हैं जैसा हम और आप पैदा हुए इनके कंप्लीट ऑर्गन होते हैं और माँ बाप और किसी को फील भी नहीं होता कि हमारा ये बच्चा जो मुस्तकबिल में किस तरफ चला जाएगा। और एक और बात 4 साल की उम्र तक इनमें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, दे एक्ट लाइक नॉर्मल, जिस नॉर्मल जेंडर के साथ पैदा हुए हैं वही। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 4 साल ये 4 साल के बाद किसी भी वक्त में एक आप कुछ केमिकल कहते हैं कोई मादा कहते हैं वट आप जो भी नाम दे मगर मेडिकली और साइकोलॉजिकली जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। एक जेंडर डिस्फोरिया उनके दिमाग में डेवलप होता है 4 साल से पहले नहीं उसके 4 साल या उसके बाद कभी भी आता है तो वो एक लड़का अपने आप को फील लड़की करता है यानी उसको पिंक कलर पसंद है, वो वो गर्ल्स के साथ अडॉप्ट जरा करने सेफ जाते फील कर रहा है, ठीक है। वो अडॉप्ट कर लेता है अपनी जिनसे मुखालिफ ओके, ठीक है। फिजिकली वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है फिजिकली वो अगर लड़का है तो लड़का ही है, लड़की है तो लड़की ही है। फिजिकली लड़का है एब्सोल्युटली नॉर्मल है और अगर उसकी शादी किसी लड़की के साथ होगी तो वो फैमिली बनाने की कंप्लीट काबिलियत रखता है अच्छा, बगैर किसी इलाज के भी। बहुत सारे ओके। केसेस हमारे पास है। सेम इसी तरह लड़कियों की तरफ जब आप आते हैं जब लड़कियों के अंदर ये जेंडर डिस्फोरिया पैदा होता है जैसे टॉम बॉय आप ये कहते हैं तो वो उस वक्त अपने आप को लड़का फील करती है। तो अगर वो लड़की किसी लड़के के साथ शादी करे तो वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी। एब्सोल्युटली वो माँ बनेगी ही मगर अब विश स्टार्ट होती है। लड़का क्योंकि कहता है कि मेरा जिस्म मर्दों का है मेरे अंदर औरत की रूह आ गई और मुझे फीमेल बना दिया जाए वो सारी जिंदगी माँ नहीं बन सकता। वो खुद विलफुली ऑपरेट करवा लेते हैं, अपना ऑर्गन जी तब्दील करवा वो तो हम आगे बात करेंगे ही कि वो मगर अपनी विश के ऊपर माँ नहीं बन सकता मगर बाप बनने की सलाहियतें हैं। इसी तरह एक लड़की जब अपने आप को लड़का फील करती है वो सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकती मगर उसकी विश है कि क्योंकि मैं फील लड़का करती हूँ मेरे औरत के जिससे में मर्द की रूह आ गई मेरा ऑपरेट करो और मुझे तो लड़का ये तो बना विल दो। हुई ना, will हुई। ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, organ बॉडी में में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी कुछ फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब Okay. आपने मैं थोड़ी सी वजाहत करूं ताकि आपके ऑडियंस को भी पता चले। ट्रांसजेंडर की 5 इकसाम है, ओके, ठीक है। नंबर 1 जेंडर डिस्फोरिया, जी ठीक है। बिल्कुल ये जेन्युइन जिसमें एक फीलिंग आपके अंदर है कि एक आपका केमिकल जेंडर कोई डेवलप और हुआ है। या जेंडर डिस्फोरिया डेवलप हुआ उसकी वजह से वो अपनी जिन्स को ट्रांस कर बिहेवियर अडॉप्ट करता है। ये वाकई प्रॉब्लम में और बच्चे इसकी हैं। इंटेंसिटी में भी फर्क होता है, किसमें इंटेंसिटी में भी फर्क है कि शायद मुझे कुछ चीजें लड़कियों वाली पसंद है बट मेरे ऊपर वो डोमिनेंट आदत नहीं है। नहीं 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 इनके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो अपनी सारी चीजें ऑपोजिट सेक्स वाली ही अडॉप्ट करती है। ठीक है, पहली किस्म ये हो गई ये जेंडर डिस्फोरिया वाले हैं और इनका इलाज के ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिकली आगे हम बात कर रही है। नहीं साथ साथ अगर हम इलाज पे भी बात कर लें, इनका इलाज क्या है? डू ये दे नीड सम मेडिकल ट्रीटमेंट और देखें व्हाट? ये समझते हैं कि ये अपनी विश पे चाहते हैं मैं हमारा ऑर्गन रिमूव कर दिया जाए। ऑर्गन रिमूव करने के बाद हमें हमारी विश के मुताबिक विल के मुताबिक उस जेंडर में बना दिया जाए। नहीं तो मगर वो सारी जिंदगी देखें आप फौरन दूसरा उनका आर्गुमेंट्स 2 बड़े स्ट्रॉन्ग वो आर्गुमेंट्स देते हैं कि जी पूरी दुनिया में हो रहा है या फला जगह पर और डेफिनेटली लोग यूरोप की एग्जांपल देते हैं हम तो। डेफिनेटली देते हैं ये एग्जांपल देते हैं। मगर क्या उन्होंने कभी ये देखा कि जिन्होंने अपने ऑर्गन रिमूव करवाए और जो भी जेंडर वो बनी तो वो फैमिली बनाने की काबिलियत उन्हें मिली जैसा कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ अल्लाह ने हमें और आपको दी हुई है। अच्छा, हमें तो यही पता है ना, आम ऑडियंस को या ले मैन को ये पता है कि चूंकि ये ट्रांस पैदा हुए इसलिए दे आर नॉट केपेबल टू डू मैरिजेस एंड तो व्हाट दे डू इज कि वो नॉर्मल पैदा हुए, उनकी बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल है लेकिन उनकी अपनी विश ये है कि उनका जेंडर तब्दील हो। और जाहिर है जब जेंडर आप रिमूव करते हैं और उनका वाला जेंडर प्रोमिनेंट कर देते हैं, वैसे दिस इज होल साइंस कि इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। वो मैं बताता हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल एक लड़की है
अपने आप को फील लड़का कहती है, वो जाकर कहीं से XYZ जहाँ भी यूरोप और यहाँ अपना ऑर्गन, पाकिस्तान में है इसका, पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं, कर देते हैं। मगर इस बात समझने वाली ये है, क्या उसका उस बच्चे को कोई फायदा है? जब वो एक लड़की के ऑर्गन रिमूव करेंगे तो वो उसी वक्त ना ही रहेगी ना शी रहेगी, ठीक है। अब उसकी जो विश है कि मुझे लड़का बनाया जाए, अब लड़के बनाने के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है या ऐसी ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकती किसी से डोनेशन लेकर वो ऑर्गन लगा दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं। अब उसके लिए करते क्या है, अब क्या कहते हैं, कोई कहीं से पीस लिया, हड्डी का लोथड़ा बनाया, वो एक ऑर्गन सा बनाकर लगा दिया। उस ऑर्गन में मर्दाना सलाहियतें नहीं है, ना उसमें कुछ चीज़, वो एक साइकोलॉजिकली उनको फील हो गया कि यस अब मैं क्योंकि लड़की नहीं रही, अब क्योंकि मेरे साथ एक मर्दाना अज़ा वाला एक जुज लगा हुआ है, मगर ये कोई नहीं उसके बाद उसको फॉलो अप करता। क्या उसने फैमिली बना कोई डिसएडवांटेजेस तो खैर माल फंक्शनिंग है, बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होता है डेफिनेटली, और आप किसी भी जेंडर में फॉल नहीं करते, लेकिन जो बॉडी नीड्स हैं वो भी डिस्टर्ब होती होंगी डेफिनेटली, और दूसरे की भी करते हो। जो नॉर्मल के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारते हो, अगली फॉर्म लेस्बियन और गे बनती है ना, इसकी अगली फॉर्म लेस्बियन और गे है। इसी तरह एक मर्द की भी सुन लीजिएगा, एक लड़का है अपने आप को फील करता है कि मैं लड़की हूँ, वो क्या करेगा, ऑर्गन रिमूव करवा लेगा। जब उसका ऑर्गन रिमूव होगा तो फिर उसी वक्त वो ना ही रहेगा ना शी रहेगा। अब वो क्या करेंगे, वो एक होल सा बनाकर एक शेप दे देंगे, उस शेप के पीछे ना ओवरी है, ना कोई और फंक्शन है, ना फीलिंग है, ना कुछ है, सेक्स वर्कर रह गया। अच्छा, हम वीडियो मीडिया इतना ज्यादा है, हम ये तो सुन लेते हैं कि वो लड़का लड़की बन गया या लड़की लड़का बन गया, तो उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई सवाए सेक्स वर्कर के या लेस्बियन और गे बनने के, ठीक है। लेकिन उसमें भी तो ही और शी इज नॉट एंजॉयिंग द थिंग, ऑफ कोर्स अपना जेंडर तो एंजॉय नहीं कर रहा, जेंडर एंजॉय नहीं कर रहे, ये तो बस साइकोलॉजिकली उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इज इट सो इजी, क्योंकि जिस तरह जिन ट्रांसजेंडर्स की अब हम बात करें ना, जो एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स नहीं हैं, उनका तो कोई जेंडर भी नहीं है, अदर्स कह लें, वो जब अदर में अपने आप को कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस इतना आसान या इतना इजी एक्सेसिबल है या इतना सस्ता है? मैं इसका जवाब देने से पहले ना एक और आर्गुमेंट इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंपेयर करते हैं अपने इंटरसेक्स बच्चों के साथ, जिन बच्चों की जिन्स वाज़े नहीं है। हाँ। जब वो एक डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं और अल्लाह ताला ने कहा मैंने जोड़ा जोड़ा पैदा किया, अल्लाह ने उन्हें एट द टाइम ऑफ द बर्थ जेंडर दी हुई है, या वो लड़का है या लड़की है। जब हमारे पास आते हैं, हम उनके एक टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि ये लड़की है या लड़का है, तो उसकी मल्टीपल सर्जरी के साथ हम उनकी जेंडर को क्लियर कर देते हैं जो अल्लाह ने एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसको दी हुई है। मैं इंटरसेक्स बच्चों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। इंटरसेक्स बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो क्या उनके दोनों ऑर्गन मौजूद होते हैं और जिन्स वाज़े नहीं होती? बेसिकली 4 इकसाम है। पहली किस्म में वो बेचारे फैमिली बना सकते, ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाता। अच्छा। वो वाजे तौर पे लड़का है, हाँ, और वाजे तौर पे लड़की है, ना ओवरी है, यूट्रस है, शेप है, सारा कुछ है। इसी तरह दूसरा ड्यूल ऑर्गन है। तीसरा CH पेशेंट है, 97% लड़कियां होती हैं, और जब पैदा होती हैं उनका एक्सटर्नल शेप नहीं होती, हम वो सर्जरी करके शेप बना दें, मगर कोई उस वक्त एक दिन की बच्ची की अल्ट्रासाउंड नहीं करता कि अंदर यूट्रस भी है और ओवरी भी है, कंप्लीट ऑर्गन है, मगर क्योंकि बज़ाहिर जो उसका मेन है वो वाजे नहीं है। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ उसकी सर्जरी का शेप बनाते, वो ठीक हो जाती है। इसी तरह चौथी किस्म ये है कि माँ बाप खुद ही अज्यूम कर लेते ये लड़का है, ये लड़की है, मगर एम्बिग्यूटी है, तो वो भी एक टेस्ट से हमें पता चलता है लड़की है या लड़का है, तो हम ठीक है। हम जीन्स चेंज नहीं करते और कर सकते और भी पूरी नहीं। दुनिया में नहीं हो सकती। हम जीन्स को दुरुस्त करते हैं जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ अल्लाह ने उसको दी होती है। बट वो तो इंटरसेक्स के पेशेंट्स हैं, दे आर जस्ट लाइक अ मेडिकल प्रॉब्लम ना। अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ट्रांसजेंडर समटाइम्स इस आर्गूमेंट को लेकर बात करते हैं कि जी वो फलाना लड़की थी लड़का बन गया, या लड़का थे लड़की बन गई, हम क्यों नहीं हो सकते। हम उन्हें कहते हैं जब उनकी मल्टीपल सर्जरी 2 से 3, हम जब 2 से 3 सर्जरी कर
उनको लड़की या लड़का जेंडर उनकी क्लियर कर सकते हैं जो अल्लाह ने एट द टाइम ऑफ द बर्थ दी हुई, तो एक सर्जरी हमें करने में क्या मुश्किल है, ऑर्गन ही रिमूव करने ना, क्योंकि इसकी अल्लाह ताला भी इजाज़त नहीं देता, और आप वो तो फैमिली बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं, आप नहीं आते। ये इनकी जो सबसे पहली किस्म जेंडर डिस्फोरिया वाली है, इनकी वाकई। अच्छा, इसमें एक अहम बात बता दूं कि ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाकई ही नहीं जानते कि ये अपनी जिन्स को ट्रांस क्यों कर रहे हैं। वो जेंडर डिस्फोरिया नामराद ऐसी मर्ज है जो इनको खुद भी फील नहीं होने देता कि आपकी ये जिन्स में क्यों दूसरी साइड पे जा रहे हो। अच्छा, अगेन आई एम रियली ईगर टू नो कि क्या पाकिस्तान में इतना एक्सेसिबल है, जितने हम बड़ी तादाद में ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं, वो ट्रांसजेंडर्स जो कि अपनी विश से अपने ऑर्गन्स रिमूव करवा लेते हैं या ऐड करवा लेते हैं। देखिए, काली भेड़ तो सभी जगह पे है, और एक ऐसा जो कि ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है ना हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है। ठीक है, वो ऑर्गन अच्छे पैसे लेते हैं, 20 लाख 25 लाख 30 लाख तो ये तमाम लोग तो बड़े ऑफ कोर्स, क्या कम्युनिटी इनको सपोर्ट करी होती है या क्या? वल्लाह आलम, ये जब क्योंकि एक दिमाग पे सवार हो जाए या कि जी क्योंकि मैं एक लड़का हूँ मगर मेरी फीलिंग लड़कियों जैसी है तो मुझे लड़की होना चाहिए, तो वो जाते हैं ये चीज़ें करवा लेते हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी की वो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं जो वो कभी किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी ऐसी ट्रेजिडी वाली स्टोरीज़ हमारे पास है कि फिर उनको एहसास होता है कि हमने क्या किया। 35-40 साल के बाद जब फिर वो अकेले हो जाते हैं, फैमिली देती, डिप्रेशन स्टार्ट होता है। ये अच्छा, हम पहले एग्जाम पूरी कर लें फिर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। पहली एग्जाम तो जेंडर डिस्फोरिया हो गई, डिस्फोरिया वाली। दूसरी है इंटरसेक्स, उस पर भी हमने बात कर ली। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी समटाइम लाइलमी, माँ बाप लाइलमी की वजह से, जिस घर में जब बच्चा पैदा तो वो समझते शायद काबिल इलाज नहीं है ये बच्चा, और गुरु कम्युनिटी भी आ जाती है कि ये बदुआ होगी, ये हमारा ही कम्युनिटी है, हमें दे दे, हमें ले जाए, तो लाइलमी की वजह से वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ट्रांसजेंडर का हमें एग्जामिन करने का मौका दिया जाए तो 30% ऐसे बच्चे निकलेंगे कि जो कि इंटरसेक्स है, जिनकी जीन्स क्लियर होकर वाज़े तौर पर लड़का या लड़की हो सकते हैं, मगर वो लाइलमी जहालत की वजह से उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरी किस्म ये है प्रोफेशनल बेकारी। आप जो सड़कों पे देखते हैं, आप हैरान होंगी कि 80% एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एग्जैक्टली उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल मर्द हैं, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री है, पैसा अच्छा कमाया जा सकता है। ये मेकअप करते हैं, उस टाइम पे अपने ड्यूटी आवर्स में बाहर आते हैं और अपनी एक दिहाड़ी लगाते हैं। शाम को जब जाते हैं तो आप मुंह हाथ धोते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, मोटरसाइकिल को किक लगाते हैं और नॉर्मल हालत में अपने बच्चों में फैमिली में जाते हैं और वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सो दे आर जस्ट द कैरेक्टर्स। हाँ, उनका तो कोई मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों मसला नहीं है ना, कुछ नहीं मसला। वो तो उन्होंने एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड दे आर जस्ट कमिंग अप, वो उनका अर्निंग ठीक है। हम हुकूमत से, आपके चैनल से भी हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ट्रांसजेंडर के रूप में मांगने वालों पे पाबंदी लगा देना तो ये कम्युनिटी एकदम छोटी हो जाएगी। 80% तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, जिसको डराते हैं कि हमारी बददुआ लग जाएगी, ये हो जाएगा, हमने तो फला जगह पे हमने सफाई करनी होती है, ये एक इन्होंने मिथ बनाई हुई है। चौथी किस्म ये है कि माँ बाप की वजह से एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल एब्सोल्युटली नॉर्मल ट्रांसजेंडर बन जाता है। वो कैसे? ज़्यादा बच्चे बेटे हैं, माँ की ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी होती, मेरा हाथ बटाती, ये करती, नहीं हुई। अब बात शुरू यहीं से होती है, उसे किसी भी बच्चे को चाय बना दो, ये कहा, जो ओबीडेंट बना नहीं, जिसने माँ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ताबेदारी शुरू की नहीं, चाय से शुरू होगी बात। अच्छा, ये ज़रा बर्तन भी धो दो, ये ज़रा अच्छा मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, ये सफाई करके रखना, हैमरिंग। और फिर जब वो मानना शुरू करके काम करना शुरू करता है, फिर ये फैमिली में इंट्रोड्यूस कराती है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरी बेटी है, मेरा घर संभाला हुआ, मैं चली जाती हूँ, ये पीछे। तो सर ऐसा मोस्टली तो होता है कि बेटियां जो बड़ी एम्पावर्ड हो जाती हैं उनको कहते हैं मेरा बेटा है। वो मैं दूसरी साइड पे भी आने लगा हूँ, मैं अभी तो लड़कों की बात कर रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन कॉल्ड दिस कि मेरा बेटा है। हाँ, लोग भी, रिश्तेदार भी जी। सो नथिंग चेंज। मैं कहता हूँ उसमें बिहेवियर चेंज कर जाते हैं बच्चे, समटाइम्स वो अपने आप का बिहेवियर लड़कियों का अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, और लड़कियां भी लड़कों का अडॉप्ट कर लेती हैं। सो व्हाट डू यू कॉल इट कि ये ट्रांस होता है? ये ट्रांस नहीं है, ये नॉर्मल थे, एब्सोल्युटली नॉर्मल थे,
क्योंकि हमने अपनी विश So के the ऊपर parents made them जी trans. मेड Okay. उन्होंने किया। और क्या ये बिहेवियर इतना इंटेंसिफाइड हो जाता है कि आप एक्चुअल समझने लग जाते हैं? क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन। ये आप इतना खतरनाक है, माँ बाप को इसका इल्म ही नहीं है कि कितने खतरनाक नताइज देता है ये और बच्चों के ऊपर। कैन यू हैमरिंग, जस्ट कोट क्योंकि एनी हैमरिंग केस है ना, स्टडी? आप उसको हैमरिंग कर रहे हैं, बार बार हाँ। एहसास दिला रहे हैं। अच्छा, एक और तरह इंसानी नफ्सियात क्या है, एक आप अपने आप को जिस तरह का भी फील करें, अगर आप स्ट्रॉन्ग फील कर अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपने अंदर फीलिंग पैदा करें, अपनी बॉडी से बात करें, वेरी ट्रू। अपनी बॉडी से It बातें happens. करेंगे तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देगी। और अगर आप अपने आप को हारा हुआ, शिकस्त खुर्दा और नकम्मा करेंगे, आप अपनी बॉडी को कहेंगे मैं काम ही नहीं कर सकती, आपकी बॉडी आपको फौरन एक्सेप्ट करेगी। ये इसी तरह एक साइकोलॉजिकली बिहेवियर चेंज हो जाते हैं बड़े। अच्छा, अब आ जाते और कोई ऐसी केस स्टडी भी आपने देखी कि सिर्फ हैमरिंग से और यही कहने से कि माँ ने बेटी को बेटा कहा और बेटे को बेटी कहा तो उसने इस कई बात को केसेस हैं, इतना सीरियस लिया कि कई केसेस अच्छा हैं, कई केसेस। अभी एक उसमें लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, हमारा पेशेंट है, और लड़का गवर्नमेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का। लड़का है, और लड़का होने की वजह से माँ बाप ने वही अपनी विश के ऊपर चाय बनाओ, ये करो, ये किया, तो वो उसका अभी इनके पहनना होना लड़कों की तरह है, मगर उठना बैठना वो लड़कियों की तरह है, और शाये है मर्दों से मिलने में, ये करने में, पढ़ भी रहा है, सब कुछ है, और वो तो बड़ी डुअल प्रॉब्लम, पर्सनालिटी हो गई, एंड इट ड्यूअल इज वेरी पर्सनालिटी बन वेरी गई। जी हाँ। ड्रास्टिक। एक और एक इंटरेस्टिंग छोटा सा वाक्य बता देता हूँ। एक घर में एक बच्ची पैदा होती है, नाम और जगह मैं नहीं बताता। जी। उस बच्ची का नाम, माँ बाप को लड़के की जरूरत थी, उन्होंने उसका नाम मोहम्मद अशरफ रख दिया। ओके। मोहम्मद अशरफ रखा। अब लड़की है, पता है, और जब लड़की अशरफ माँ की गोद से जब ग्रुप में गया, एक लड़कियों का वो लड़कों के ग्रुप में, अशरफ, अमजद, अरशद साहब इस तरफ है, वो उनमें खेला। इंटर स्कूल में पढ़ाया तो वो लड़कों के ग्रुप में फिजिकल इतनी स्ट्रांग होती चली गई, लड़कों के साथ खेलने में, एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स में वो अपने स्कूल की तरफ से चैंपियन हो गई। एक नेशनल अदारे को पता चला कि एक बच्चा बड़ा टैलेंटेड एथलीट है और इतनी उसने ट्रॉफी ली है, उन्होंने अपने डेली वेजेस पे जो पिक करते हैं स्पोर्ट्समैन, वो अपने उस पर ले गए। वहाँ जाकर वो नेशनल चैंपियन हो गई, नेशनल चैंपियन हो गई। और रमज़ान या अशरफ जो भी उसका नाम था, तो वो हो गई। माँ बाप जब 20-22 साल के हो तो वो आए कि बेटी आओ, हॉस्टल रहती थी, ये करती थी, आओ तुम्हारा रिश्ता आया तो जानो से। किससे? वो फलां लड़के के, खाला के बेटे के। मैं तो खुद लड़का हूँ, मैं लड़की थोड़ा हूँ। माँ बाप कहते नहीं तुम लड़की हो, कहते नहीं नहीं मैं लड़का हूँ, ये मेरी ट्रॉफी, ये मेरा कैरियर, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। 2 दफ़ा घर लेकर गए, 2 दफ़ा भाग गए। अब जो मैं अगली बात सोसाइटी का एक बड़ा ही बुरा चेहरा दिखाने जा रहा हूँ, हंसना नहीं है मगर अफसोस करना है कि माँ बाप की एक छोटी सी गलती से क्या नताइज निकले। माँ बाप तंग आ गए, माँ बाप ने कहा कि अच्छा बेटा एक काम कर लो, किसी भी अपने कुलीग के साथ एक झूठा सा निकाह सा हमें दे दो, हम अपने गांव चले जाएंगे, हम कह देंगे वो दुबई चली गई, यहाँ से अब ना आना हमारे पास, मगर हमें शरीके में इज्जत रहे, वरना वो लोग तो हमें जीने नहीं देंगे। सबको पता है कि इनकी बेटी है और वो लाहौर होती है और शादी का मसला है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, अपने उससे फैलो से कहा कि फैलो मुझे ये एक चाहिए, उसने कहा नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बड़ी, क्योंकि फैलोज को तो पता होता है, इंसानी बॉडी है ना, वेव्स है, अगर मैं जितना मर्जी लड़कियों का ड्रेसअप कर लड़कियों में बैठूं, लड़कियों को भी पता चलेगा, मुझे भी ये इसी तरह उसको भी, उनको भी पता था ये लड़का है, लड़की है। उसने जब साइन अप हो गए, सब कुछ हो गए, जाने लगा, उसने अशरफ का हाथ पकड़ लिया, आओ अशरफ घर चले। उसने कहा क्या मतलब, ये तो तुम्हें पता हमने झूठ मूठ। कहता ये बाद में बातें करना, ये झूठ है ये सच है, मैंने तुमसे निकाह किया है अशरफ, तुम मेरे घर चलो और तुम अब मेरी बीवी हो। वो लेकर गया, 2 वीक्स उसने अपने साथ रखा। उसके बाद कहता ये जाओ, ये एक निकाहनामे को जहाँ मर्जी यूज़ करो। अब ये मुझे ये बताएं, एक माँ बाप की छोटी सी ख्वाहिश, एक लड़के की ख्वाहिश के ऊपर एक नाम रखने से वो कहाँ से कहाँ बात चली गई उस बच्ची की। अच्छा, आपकी बात ये सुनने के बाद मुझे याद आ रहा है, और शायद हमारे देखने वाले भी, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो मुझे याद आता है एक बहुत मशहूर फैमिली का एक बच्चा जिसकी सारी बहनें थीं और वो एक भाई था, बट चूँकि वो पला बड़ा अपनी बहनों में, तो अब जब मैं उसकी लाइफ को अभी मेरे सामने बिल्कुल घूम रही है, तो वो बिल्कुल लड़कियों के साथ रहता है, लड़कियों के साथ रिएक्ट करता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रांस हो गया है, इसकी जिन्स चेंज हो गई है।
लेकिन एक्चुअली वो मसला नहीं है, ये सिर्फ ये मसला है कि Psychological बार है। बार बेटी कह कह कर और उस तरह के काम करवा कर वो एग्जैक्टली इट हैपेंस। और ये बहुत बड़ा मसला है आज के दौर में कि जब हम बेटियों को स्पेशली कहते हैं कि ये हमारा बेटा है, अब तो ये हमारा बाजू बनेगी और ये बेटा बन के करेगी, और अब चूंकि मोटरसाइकिल भी लड़कियां चलाती हैं तो फिर उसमें जब हम देखते हैं कि बड़ी बहादुर है बच्ची मोटरसाइकिल चलाती है, पहले तो खैर एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, लेकिन अब स्कूटीज के आने के बाद अब वी ऑलवेज कॉल अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एज अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो कब ये किसके साथ हो जाए कि वो डुअल पर्सनालिटी का शिकार हो जाए और फिर इतना सीरियस ले जाए कि हमारे लिए उसकी आगे की लाइफ को, जो कि बिल्कुल एक खातून है, उसकी बॉडी खातून की तरह फंक्शन करती है, लेकिन उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके इवन हार्मोन्स अब ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे उसको अपना आप लड़का लगे, सिर्फ एक ऐसी गलती की वजह से कि आपने उसको लेबल किया और उसको बार बार हैमर किया। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इज रियली कॉमन इन आवर सोसाइटी। तो आज की सारी डिस्कशन का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, अलबत्ता ये ज़रूर था कि सोसाइटी के ये वो प्रॉब्लम्स। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टिप दे दूं माँ बाप के कि जी, जी। मैं माँ बाप पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लीज। टिप देने लगा हूँ हम्म, कि जब आपके घर जब छोटी ही उम्र में 4 साल के बाद एक लड़का लड़कियों वाले खिलौने खेले, कपड़े पहने या अडॉप्ट के लिपस्टिक लगाए, तो उस पे हम अक्सर खुश होते हैं, देखो मेरा बेटा लड़कियों की तरह कपड़े पहन रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है। खुश होने की बात नहीं, ये वो आपको सिग्नल है कि समथिंग रॉन्ग, ये गलत होने जा रहा है। उसी वक्त किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, 4 साल से 10 साल की उम्र में बड़ा इजीली इलाज हो जाता है। अच्छा, काउंसलिंग से ही? काउंसलिंग से। और जब इसी तरह एक लड़की लड़कों की तरह बिहेव करे, लड़कों के कपड़े पहने, गा गे की तरह बात करे, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए कि ये मेरी बेटी लड़कों की तरह बात कर रही है या लड़कों के खेल खेलती है। तो आपको उसी वक्त ये एक आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि आपने फौरी तौर पे उस पर कॉन्शियस होना है और उसके ट्रीटमेंट की तरफ रश करना है, क्योंकि जब ये 14 साल से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और फिर वो कहते मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप कौन होते हो? फिर आप तशद्दुद करते हो, डंडा उठाते हो, ये हाल नहीं। In the age of digital media where empowerment of a women is just a fashion और खातून को अपने आप को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट शो करने के लिए ये बताना पड़ता है कि वो मर्दाना वार मुकाबला करी है, तो ये बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। और अगर बार बार मैं अपने आप को हैमर करके स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए मैनली फील करूँ, और मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो आई ऑलवेज फील सो मैन इन एवरीथिंग। मुझे लगता है मैं हर काम कर सकती हूँ। आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल, ताकि मैं किसी को इस वक्त लेबल ना करूँ या मैं किसी को हिट ना करूँ। तो आज से मैं बहुत एहतियात करूँगी इस पर, क्योंकि हो सकता है कि मेरी आदत इतनी पुख्ता हो जाए कि मेरी आने वाली ज़िंदगी भी इससे डिस्टर्ब हो, और हो सकता है मैं सोसाइटी को भी बहुत डिस्टर्ब करूँ। तो आप तमाम ख़वातीन स्पेशली जो मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि वट एवर योर जेंडर इज़, फील इट, एम्ब्रेस योर जेंडर। और वो तमाम मर्द हजरात भी जिनको बार बार ये कहा जाता है कि वो बेटी हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो शाय हैं, तो प्लीज़ उनको भी इस चीज़ पर काम करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग विद यू, और साइकोलॉजिकली शायद आप इतने बीमार हो जाएं कि आपका इलाज ना हो। आई होप दिस डिस्कशन रिमेन सो एथिकल, एंड मैंने ये भी कोशिश की कि सोल्यूशन जर्नलिज्म के तहत हम वो तमाम इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर कोई भी ऐसा केस है तो बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन लाहौर में ऑपरेट करती है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दैम, और दे डू ऑल दीज थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल हु डोंट डिजर्व। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस लाहौर में होते हैं, लेकिन अगेन जिन्स तब्दील करवाने का कोई ऑपरेशन लीगल नहीं है, और वो पाकिस्तान में इन एक्चुअल लीगली नहीं होता। अलबत्ता अगर आपकी जेंडर रिवील नहीं हुआ और जेंडर वाजे नहीं हुआ तो उसके लिए यू कैन गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, और आपको उसका इलाज लाजमी करवाना चाहिए। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड विद समथिंग मोर अमेजिंग। अल्लाह ने